आज एक्सेल में डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सिटीज़ हैं, हमें यहाँ पर लोकेशन मतलब सिटी यहाँ फिल करनी है और यहाँ लोकेशन फिल करनी है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक सिटी रखें, तो वो तो डेटा वैलिडेशन से हम रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ सिटी हमने चूज़ की जबलपुर, तो जबलपुर के अंदर की लोकेशन यहाँ फिल हो जाए। जैसे कि यहाँ हमने चूज़ किया जबलपुर, तो जबलपुर के अंदर कितनी लोकेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हों और वहाँ से हम लिस्ट को चूज़ कर सकें। और अगर यहाँ हम लिस्ट में कटनी रखते हैं तो कटनी के हिसाब से यहाँ लोकेशन आ जाए। तो ये करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक लिस्ट है, जैसे कि हमारे पास दमू सिटी है, दमू सिटी के अंदर क्या क्या लोकेशन है, जबलपुर के अंदर क्या क्या लोकेशन है, तो ये लिस्ट के अंदर हमें भरना है। तो नॉर्मल डेटा वैलिडेशन से हम इस टाइप की लिस्ट तो बना सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर लोकेशन को डायनेमिक करना है, यानी इससे लिंक करना है। तो यहाँ पर ये करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज यहाँ बनाने पड़ेंगे। जैसे कि सिटी हमारे पास ये है, लोकेशन हमें क्या रखनी है, तो हमने पहले एक लिस्ट बना के रखी कि दमोह के अंदर कितने लोकेशन आते हैं, जबलपुर के अंदर कितने लोकेशन आते हैं। ऐसे करके हमारे पास जितनी भी सिटीज़ हैं उनके अंदर हमने एक लिस्ट बना के रखी लोकेशन की। फिर यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल हमने चूज़ किया कि अगर यहाँ पर सिटी दमोह होती है तो ये लिस्ट आ जाए, अगर जबलपुर होता है तो ये लिस्ट आ जाए। ऐसे करके हमने इफ़ का फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है। बस सिंपली अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ हमने कॉपी किया सेलेक्ट करके, फिर सिर्फ हमें यहाँ पर सिंगल सेल में सेलेक्ट करना है। जैसे सिटी के आगे लोकेशन है उसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ चलने के बाद हम चलेंगे डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ जाने के बाद हम करते हैं लिस्ट का यूज़, और लिस्ट में जाने के बाद बस जो फॉर्मूला हमने यहाँ कॉपी किया है वो फॉर्मूला यहाँ हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ चल के करते हैं ओके। बस अब जैसे यहाँ कटनी चूज़ किया तो कटनी के हिसाब से यहाँ लोकेशन आ जाएगी। जैसे कटनी में क्या है, बस स्टैंड और जबलपुर रोड। अब यहाँ हम चूज़ करते हैं जैसे क्या, जबलपुर, तो जबलपुर में कितने एरियाज़ हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, दमोह नाका, दीनदयाल चौराहा, विजयनगर, सदर, और इनको यहाँ भी अप्लाई करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको डाउनवर्ड ड्रैग करके मतलब कॉपी पेस्ट कर देंगे सिंपल, वो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ कुछ हमने फिल नहीं किया तो यहाँ पर वो लिस्ट खाली रहेगी, और यहाँ अगर हम चूज़ करते हैं जैसे जबलपुर, तो जबलपुर के हिसाब से ही यहाँ पर उसके लोकेशन आएंगे। और अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो लिंक नीचे है, आप जाके देख सकते हैं।